है चीफ जस्टिस की सरबराही में। और अब कोई भी पॉलिटिशियन ताहयात नाअहल नहीं हो सकता है, सिर्फ एक टर्म के लिए यानी कि 5 साल के लिए नाअहली होगी। इशू के ऊपर जिसकी तरफ आपने इशारा किया बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा तारीखी फैसला है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। लेकिन अगर हम अपने नाज़रीन को इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे तो बात हम उस तरह से समझा नहीं पाएंगे। इसलिए शुरू करना है, और करना भी ये है कि मेरे ख्याल से वी शुड ऑल्सो लर्न टू कॉल ए स्पेड। हाँ। अगर किसी से गलती हुई है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जज है, चाहे वो जो भी है, उसकी निशानदही बहुत ज़रूरी है। जी, पिछले एतवार में बहुत सारी बेशर्मियाँ हुई, जिनमें बहुत सारे केसेस में मुतज़ाद फैसले आए। आइन का तमस्खुर उड़ाया गया। समीउल्लाह बलोच, फैसल वाडा और नवाज शरीफ के केसेस को अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे पेश करूं तो एक ही जज ने दो मुख्तलिफ फैसले दिए और इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी मर्जी से करते रहे। दिस टू स्टार्ट विद। उसके बाद जनाब एक जुडिशल एक्टिविज्म का आगाज़ हुआ जनाब साकिब निसार साहब की चीफ जस्टिसशिप में सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जारी रहा थ्रू ऑल द अदवार जो हमने देखे, जिसमें खोसवी है, गुलजारी है और बंदियाली है। तो चार हो गए ना जी, साकिबी हो गया, खोसवी हो गया, गुलजारी हो गया और बंदियाली हो गया। इस दौर में जो एक्टिविज्म हुआ, जुडिशल एक्टिविज्म जिसको हम कहते हैं, उसकी कोई दूर दूर तक आपको मिसाल नहीं मिलेगी। एक ऐसा फैसला भी हुआ जिससे आइन के रूह की धज्जियां बिखेरी गई। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बुनियाद बनाई गई जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दूर दूर जिक्र नहीं है। आपने वहां अपनी मर्जी को मुसल्लत किया। आपने एक मिलिट्री डिक्टेटर को खुश करने के लिए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उसके घर से, उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिया, और आइन के साथ ये बदसलूकी की बदतरीन मिसाल करार दी जा सकती है। इसी तरह का एक और फैसला एक ऐसे शख्स को सादिक और अमीन करार दे के भी किया गया जो टाइटल मखसूस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, और दुनिया भर में कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसके ऊपर ये दो टाइटल जो हैं वो फिट आते हों। ये भी मेरे ख्याल से मुजरमाना गफलत थी ऑन पार्ट ऑफ दैट जस्टिस जिसने ये फैसला दिया या जिसकी अदालत ने ये फैसला दिया। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाइए जी कि अब इस फैसले की रूह से क्या हुआ है। दो चीज़ें, नवाज शरीफ को बेनिफिट मिला है, बिल्कुल ठीक है, जहांगीर तरीन को बेनिफिट मिला, ठीक है, लेकिन महात्मा खान को भी बेनिफिट मिला है, आगे वरना उनकी भी क्वालिफिकेशन ताहयात हो सकती थी। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट एन इंडिविजुअली ओरिएंटेड डिसीजन, इट इज फॉर ऑल पॉलिटिशियंस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इज दैट राइट? आगे आने वालों के लिए भी है। दूसरी बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि काजी फायज ईसा ने ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दी है कि कानून साजी करना अदालतों का काम नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट का काम। ठीक हो गया जी। और उन्होंने ये कहा कि ये इस्तेहकाक भी सिर्फ पार्लियामेंट का है। हमारा काम सिर्फ इंटरप्रेट करना है, और हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और जो नया कानून बना है, जो अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट में, उसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। और ये भी उनका कहना है कि इस फैसले को पजीराई मिली है, यानी सियासतदान तो इससे खुश होंगे ही, लेकिन उनका ख्याल ये है कि अवाम भी इस फैसले से खुश हुए हैं, लिहाजा इसको प्रवेल करना चाहिए। एक और बात जो मेरे ख्याल से इस फैसले ने वाज़े कर दी है, अफरीदी का भी मैं चाहूंगी जिक्र करें, अभी उसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये एक बात कह लूँ मैं, वो ये है कि इससे एक बात और भी वाज़े हो गई है कि जजेस का जितना भी बायस हो किसी के खिलाफ, जितनी भी नफरत हो किसी के खिलाफ, वो अदालती फैसलों से नहीं छलकनी चाहिए। ये भी मेरे ख्याल से बात वाज़े हो गई है। समझने की बात है, किसी को समझ आया वैसे भी बुखारी साहब लाइव तो सब कुछ दिखा रहे हैं, अब क्या बाइस्ड और अनबाइस्ड रह गया? अवाम इज द वो फैसला करने की पावर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी तय हो गया कि सक्सेसिव मिलिट्री डिक्टेटर्स ने जो आइन के साथ खिलवाड़ किया उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकना ऐन वाजिब और डेमोक्रेसी और आइन की स्पिरिट के मुताबिक। डिक्टेटर्स जो अमेंडमेंट करते रहे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक हो गया। इसकी मिसालें देने बैठेंगे तो वक्त टाइम गुजर जाएगा। 4 चीजें आपने गिनवा दी जो इस फैसले के साथ क्लियर हो गई। करेक्ट। अब आ रही है जनाब जस्टिस या अफरीदी साहब ने जो इख्तलाफ किया है, उनका ख्याल ये है कि जो समीउल्लाह बलोच का फैसला हुआ था वो दुरुस्त था जी, और वो आज भी उसको रीअफर्म करते हैं, यानी इसकी तस्दीक करते हैं कि वो फैसला ठीक था। लेकिन उनकी इस बात को अगर मान भी लिया जाए, और ये इख्तलाफ का हक उनको मौजूद उनके पास भी उसी तरह से है जैसा कि अदालती निज़ाम में और डेमोक्रेसी में होना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने ये तो ज़रूर कहा कि उस फैसले को, यानी वो फैसला जब किया गया था वो गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने
इस पर भी कुछ नहीं कहा कि जो अब फैसला कर रहे हैं आप ये गलत है, ये नहीं कहा उन्होंने। एक्सीलेंट तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन। एक पिछले फैसले के ऊपर अपनी मोर जो है वो जब्त कर दी है, Right. लेकिन इस फैसले के बारे में उन्होंने अपनी फेयर इनफ, रिजर्वेशन। राइट ये हो गया जनाब। जी। दूसरी बात ये है जनाब कि ये भी तय हो गया कि अगर आर्टिकल 62(1)(f को आप इंडिविजुअली पढ़े तो उसमें तो नाअहली है ही नहीं। है ही नहीं है, हाँ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जजेस आर्टिकल्स की कॉन्स्टिट्यूशन के उसकी शिकों की अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करके अपनी नफरत का इजहार करने के लिए किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो कोई ना कोई आने वाला जज उसकी इस्लाह ज़रूर करेगा। हाँ। सो वी शुड गिव द क्रेडिट विच इज़ ड्यू टू काजी फायज ईसा कि उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ। और दूसरी बात जो मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी और मेरे ख्याल से कहनी चाहिए वो ये है कि उन्होंने ये प्रोसीडिंग्स बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाई हैं। हाँ। और इजाज़त दी गई कि इसको लाइव टीवी के ऊपर दिखाया जाए, मीनिंग देयर बाई दैट ही हैड नो पर्सनल एजेंडा। उसने कहा कि सभी सुने जो आर्गूमेंट हो रहा है। और आर्गूमेंट के बीच जो इशारे हमें मिले थे उसके एतबार से अगर आप इसको परखें तो ये फैसला कोई अचंभे वाला या कोई हैरान कुन फैसला नहीं है, क्योंकि इस बहुत सारे इशारे चीफ जस्टिस की तरफ से दिए गए, कुछ इशारे बाकी दीगर जजेस ने अपनी रिमार्क्स में भी दिए, और कुछ जो आर्गूमेंट था ख़ास तौर से अटॉर्नी जनरल का, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने भी बड़ी वजाहत के साथ पूरी सूरत हाल को जो है वो क्लियर किया। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा ओमन है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और सियासतदानों के लिए, एंड ऑल्सो वेरी वेल सेड कि ये अदालत के लिए भी एक सबक है कि खुदा के वास्ते अपनी मर्जी से फैसले करेंगे तो बाद में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आज ये फैसला मेरे ख्याल से मुंह चढ़ा रहा होगा उस बेंच का जिसने वो फैसला दिया था पनामा वाला अकामा इससे मेरे ख्याल से जजेस को बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कानून की किताबों में जो फैसले जाते हैं और जब वो तारीख के पन्नों के ऊपर दोबारा रीराइट होते हैं तो उन जजेस के बारे में सवाल उठे। हमारा बड़ा अहम टॉपिक था भुट्टो की समात के हवाले से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक तो जो मुलाकात हुई बिलावल की और लतीफ़ खोसा साहब की, देखो देखो कौन आया, मैं चाहूँगी इन पर भी कुछ बोलें कि इस मुलाकात पुराने रुफ़का जब मिले आपस में, और दूसरा ये कि माशाल्लाह जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कसूरवार थे या फिर प्रोसिक्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया है, तो मैं चाहूँगी कि इस पर भी बोलें। और दूसरा मुशाहिद साहब उन्होंने जो मशवरा दिया है नवाज शरीफ को कि वो सदर बनने की तैयारी करें। समेट ले, मेरे ख्याल से जो गुफ्तगू आपने पहले की है, जो भुट्टो की फांसी के हवाले से जो रेफरेंस है, तो 11-12 साल तक ये रेफरेंस पेंडिंग पड़ा रहा। किसी ने इसके ऊपर दरखुर इतना नहीं समझा इसको कि कितने बड़े यानी तारीखी फैसले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। 2-3 बातें इसके हवाले से और हैं कि सक्सेसिव रजीम्स ने भुट्टो के इस केस को ओपन करके हकायक को अवाम तक लाने की कोशिश भी की। लिहाजा वो कहते हैं ना कि इट्स बेटर लेट देन नेवर। चलिए बिलाखिर ये अदालत में पहुंचा मामला। अब इसके ऊपर भी मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता जस्टिस काजी फायज ईसा कि उन्होंने इस पर भी फैसला किया ये कि इसके भी समात जो है वो लाइव दिखानी चाहिए ताकि किसी के दिल में कोई इबाम ना रहे।